भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करो, क्योंकि बल तुम्हें लड़ना सिखाएगा और बुद्धि तुम्हें जीतना सिखाएगी। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जब जीवन आपको दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी ना करें। खुश रहने का सीधा सा मंत्र है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे आप जितना दूर रहेंगे अपने मन की शांति के उतना नज़दीक रहेंगे। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। आप कोई भी हों, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता है। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से मत भागो, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ। कृष्ण कहते हैं, जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुंचे, यह तो आपके हाथ में हमेशा ही है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम से, करुणा से, नम्रता से और भक्ति के साथ करो। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी होगा। जो आप चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं तो जो खोया है उसके लिए भी मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला है उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया है, जो आपसे अलग हो गया है, उसके लिए निराश भी मत हो। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो।
जो आप सुनते हैं उस पर विश्वास करने में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि झूठ सच से ज़्यादा तेजी से फैलता है। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। समय जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। इसलिए अच्छे समय में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे समय में लोग आपका साथ छोड़ दें। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। हताश ना होना सफलता का मूल्य है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य के कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। भगवत गीता में लिखा है, युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में लगने वाले समय से अधिक समय युद्ध जीतने की तैयारी करता है। जो योद्धा युद्ध से पहले जितनी मेहनत करेगा उसे करता है तो अपने लिए सुखद जीवन बनाता है, किंतु मन को शांत करने के लिए जब वह निर्णय करता है तो अपने लिए भविष्य में कांटों का वृक्ष लगाता है। अशांत मन से कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते। एक शांत और स्थिर मन में हमेशा सही मार्ग दिखता है। इसलिए सदा शांत और प्रसन्न चित्त रहें। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई पर मत जाओ। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई पर मत जाओ। घर के बुजुर्ग अगर हंसते हुए मिले तो समझ लेना ये घर अमीरों का है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय हमेशा चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। यदि आज समय बुरा है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए। समय फल खुद देगा। ना तो समय रुकता है और ना ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय, बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा होगा और अच्छा है तो फिर बुरा समय आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई बस नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा।
मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। हम वही देखते हैं जो हम हैं, और हम वही हैं जो हम देखते हैं। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए।